गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली क्लास में जो है बायोटिक फैक्टर्स और ए बायोटिक फैक्टर्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिजीज पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से डिजीज होती है। पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस जैसा कि नाम से लग रहा है कि पैथो पैथोस है ना? मतलब डिजीज। जेनेसिस मीन्स डेवलपमेंट या generation. तो pathogenesis means it is a formation of disease या generation of disease, beginning, commencement. तो pathogenesis is a chain of events that leads to the development of disease in the host. Sequence of progress in disease development from initial contact between the pathogen and its host for the development of disease. डिजीज होने के लिए, डिजीज बनने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ डिजीज में जो है पैथोजन, एनवायरमेंट एंड होस्ट, इन सभी का कंपैटिबल होना जरूरी है, देन इट विल फॉर्म डिजीज। तो पैथोजन है मींस वायलेंट कैपेसिटी होनी चाहिए, अबंडेंट अमाउंट में होना चाहिए, तब वो डिजीज कॉज करेगा। फिर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर, सनलाइट। तो ये सारी जो कंडीशंस है, ये पैथोजन के लिए फेवरेबल होनी चाहिए, तब वो जो है हॉस्ट में डिजीज फॉर्म कर पाएगा। तो दिस इज अ डिजीज ट्रायंगल एंड in fact, we call it as a tetrahedron, means pathogen, environment, host and time. Means एक suitable time period होता है, उसमें ही disease formation होती है। तो it's a tetrahedron disease formation. अब डिजीज साइकिल होने के लिए हम इसमें बहुत सारी इवेंट्स होती हैं जो कि डिजीज फॉर्मेशन करती है। तो सबसे पहले तो जो है पैथोजन और होस्ट। पैथोजन और होस्ट, होस्ट प्लांट है, पैथोजेंस वायरस, बैक्टीरिया और viroids, nematodes, ये these are the different pathogens and they are almost all are specific for their host. Specific for their host मतलब कि मान लीजिए वायरस है, तो ये टोबैको मोजाइक वायरस जो है सिर्फ टोबैको प्लांट को ही इन्फेक्ट करता है। तो मीन्स दिस टोबैको मोजाइक वायरस इज स्पेसिफिक फॉर द टोबैको प्लांट टू कॉज डिजीज। तो ये जो है पैथोजन, हॉस्ट, एनवायरमेंट, इन तीनों का इंटरैक्शंस फॉर्म डिजीज। अब नाउ व्हाट आर द डिफरेंट इवेंट्स इन डिजीज फॉर्मेशन। तो सबसे पहले जो है, जो भी इन्फेक्शन मतलब जो भी प्लांट के अंदर, हॉस्ट के अंदर डिजीज कॉज करेगा, तो वो जो है वो मतलब वो सोर्स जो डिजीज कॉज करेगा वो इनोकुलम कहलाता है। उस इनोकुलम को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर लेसन्स में पढ़ेंगे। तो ये इनोकुलम जो है आके हॉर्स के ऊपर बैठता है। तो दिस इज कॉल्ड अटैचमेंट, मीन्स अटैचमेंट ऑफ इनोकुलम। पहले तो आना, देन अटैचमेंट। अटैचमेंट के बाद मीन्स यहाँ पैथोजन और हॉस्ट अटैच हो गए, फिर उसके बाद वो हॉस्ट जो है और पैथोजन दोनों आपस में इंटरैक्ट होते हैं और हॉस्ट उसको रिकॉग्नाइज करता है। पैथोजन ने भी हॉस्ट को रिकॉग्नाइज किया और हॉस्ट ने भी जो है अगर वो डिफेंस कर पाता है तो ठीक, नहीं तो फिर उसका फर्दर जो है प्रोग्रेस टुवर्ड डिजीज स्टेप स्टार्ट हो जाता है। तो जब उसमें मतलब कि इंटरैक्ट हो गया और वो अटैच हो गया, मींस व्हेन होस्ट एंड पैथोजन अटैचेस एट देयर कांटेक्ट,
देन द इनोकुलम स्टार्ट जर्मिनेटिंग, वो जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेट होने के बाद इट एंटर्स इनसाइड द होस्ट। पेनिट्रेशन मीन्स होता है कि इफ इट इज अ होस्ट सरफेस एंड इफ इट इज अ स्पोर, तो ये यहाँ अटैच हुआ, अटैच होने के बाद ये जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होने पर ये इट फॉर्म ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और there are many different type of germination process in different inoculums. Then this penetrate the surface of host. This is penetration, and after penetration ये जो है आगे फर्दर जो मल्टीप्लाई करता है एंड स्टार्ट इन्फेक्शन, मतलब कॉलोनाइजेशन मीन्स इसका फर्दर मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन किसका? पैथोजन का। किसके अंदर? होस्ट के अंदर। और ये कॉलोनाइजेशन फिर जो है डिजीज सिम्टम क्रिएट करता है। तो दिस इज अबाउट द डिजीज साइकिल। अब इसमें जो है थोड़ा सा फॉर द पेनिट्रेशन, मतलब इसके स्टेप्स, पेनिट्रेशन, फिर इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट, growth of the growth and reproduction of the pathogen, it is spread होने के बाद if it is asexually reproduced, so it form many conidias, and these conidias form the secondary inoculation, means this is a primary inoculation and this is secondary inoculation. This is secondary inoculation and this is primary inoculation. Secondary inoculation में it spread from plant to plant and in whole field. After secondary inoculation, so it gives symptoms, growth and reproduction, and these in some they cause secondary infection, in some it जो है it will uh, fall on the ground, and as a dormant period they remain in the resting stage. Over These are the overwintering survival structures, and these overwintering and survival structures then again when getting favorable conditions they start inoculating the next susceptible host and then form disease. In this way the disease cycle will form. In disease cycle, in pathogenesis, penetration, then infection, and then multiplication, and then the secondary inoculum and other steps. Now the stages of pathogenesis. The process in which the pathogen enters his host varies in different pathogen. मतलब ये जो process है पैथोजेनेसिस का, इसमें ये हर पैथोजन का, हर होस्ट का वेरी करता है। और पेनिट्रेशन प्रोसेस जो है मेनली तीन में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज प्री पेनिट्रेशन, सेकेंड इज पेनिट्रेशन, एंड थर्ड इज पोस्ट पेनिट्रेशन। नाउ प्री पेनिट्रेशन प्रोसेस, ये मैंने बताया आपको अभी, पूरा पैथोजेनेसिस ही जो है हर इसमें वैरी करता है होस्ट और पैथोजन में। तो प्री पेनिट्रेशन में वो सरफेस पे पैथोजन जो है, अटैचमेंट ऑफ द पैथोजन टू द होस्ट, तो इसमें यहाँ पर इनोकुलम आता है। इनोकुलम, व्हाट इज इनोकुलम? इट इज द सोर्स विच कॉज डिजीज। तो इसमें इनोकुलम जो है हॉस्ट सरफेस पर आता है, और हॉस्ट सरफेस पे आने के बाद जो है वो जो है मींस देन देयर रिकॉग्निशन, अटैचमेंट ऑफ द पैथोजन टू द होस्ट। ये सब में अलग अलग तरीके से होता है, जैसे पैथोजन वायरस में अलग, फाइटोप्लाज्मा में अलग, वायरॉइड्स में अलग, एंड एटसेट्रा। तो ये सभी जो है ऑलमोस्ट ऑल फंजाई, बैक्टीरिया, parasitic plant, nematode, they first come in contact with the host surface and get attached to the external surface. मीन्स ये यहाँ पर बिल्कुल एक एडेसिव सब्सटेंस से चिपक जाते हैं। यहाँ पे get attached. This is the host surface and this is pathogen. Means it may be spore, it may be conidia, it may be endospore. It vary from pathogen to pathogen. Here
एडेसिव सब्सटेंस के द्वारा दिस अटैच, एंड दिस इज अटैचमेंट ऑफ द पैथोजन टू द होस्ट। और ये जो अटैचमेंट होता है, एडेसिव मटेरियल, some kind of adhesive material presents on the propagule surface consisting of water soluble polysaccharides, glycoproteins, lipids or fibrable material। और मॉइस्चर भी होना जरूरी होता है फॉर द अटैचमेंट विच हेल्प इन अटैचमेंट। एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एडेशन मींस ये हॉट सरफेस और ये जो इसका एडेशन होता है इन दोनों का, ये जो है इट इज नॉट एग्जैक्ट नोन। फिर भी इसमें जो है ये माना जाता है कि एक स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है स्पोर और हॉट सरफेस में वाया लैक्टिन्स, आयोनिक इंटरेक्शन और हाइड्रोफोबिक कांटेक्ट विद द प्लांट क्यूटिकल। तो ये दैट मे बी कि जो है ये आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं वाया लैक्टिन, आयोनिक इंटरेक्शन, वाया लैक्टिन, आयोनिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक कांटेक्ट विद द प्लांट क्यूटिकल। और स्टडीज बताती है कि कुछ प्रोटीन्स जो है वो फंगल सेल वॉल के अंदर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एडिशन ऑफ द फंजाई एज वेल एज इन द हॉस्ट सरफेस परसेप्शन बाय द फंजाई। तो इसमें जो प्री पेनिट्रेशन प्रोसेस है, एडिशन एंड जर्मिनेशन, ये स्पोर है, दिस इज अ स्पोर। ये स्पोर जो है जर्मिनेट हुआ, पहले तो अटैच हुआ, सरफेस पे आया, अटैच हुआ, एडेसिव मींस गेट स्टिक टू इट, एंड देन इट स्टार्ट इट्स जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन होता है बाय जर्म ट्यूब। जर्म ट्यूब एक एप्रीसोरियम, इसमें मैंने इसे बताया, देखो ये फंगल स्पोर है और इसमें एप्रीसोरियम बना। एप्रीसोरियम जो है एक पैग लाइक स्ट्रक्चर होता है कि जैसे ही स्पोर जर्मिनेट होता है और ये एप्रीसोरियम बनता है, तो ये एप्रीसोरियम एक पैग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिससे कि और कुछ भी एंटर ना कर सके और ये जर्म ट्यूब आसानी से एंटर कर सके। ये जर्म ट्यूब इसमें एंटर करती है, दिस इज द हॉट सरफेस, एंटर करती है, इसे पेनिट्रेशन पैक भी कहते हैं और पैग लाइक स्ट्रक्चर एप्रीसोरियम कहते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन के भी अलग स्टेप्स हैं, वो यहाँ पर जो है इट्स नॉट द टॉपिक। फिर इसमें पेनिट्रेशन पैग जो है दिस इज एप्रीसोरियम, और फिर ये जो है इसमें फंजाई माइसीलिया बनाती है, और किसी में माइसीलिया से मल्टीपल मतलब ये आगे फर्दर इन्फेक्शन या इसका कॉलोनाइजेशन स्टार्ट होता है, और किसी में ये हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर एक मतलब ग्लोबुलर हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दीज आर हॉस्टोरिया। ये जाम ट्यूब है, दिस इज जाम ट्यूब जो के अंदर एंटर करी और फिर ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देती है, और दिस इज माइसीलिया, और दीज आर हॉस्टोरिया। ये देखिए इसमें स्पोर जर्मिनेट हुआ और ये जर्म ट्यूब बनी, फिर ये जर्म ट्यूब बनी, ये एप्रीसोरिया है, पैग पेनिट्रेशन, फिर इसमें ये हाइफा इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, ये सेल को ब्रेक करते हैं, तो दिस इज इंटरसेलुलर इन्फेक्शन। एक इंट्रासेलुलर माइसीलिया बनता है और एक इंटरसेलुलर माइसीलिया बनता है। इंटर होता है कि जो कि सेल को ऐसे ब्रेक करते हुए बनता है, और इसमें जो है ये देखिए पेनिट्रेशन पैग, फिर ये हाइफा बना, दिस इज हॉस्टोरियम। ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है दिस इज हॉस्टोरियम, दिस इज हॉस्टोरियम। एंड ये जो है प्री पेनिट्रेशन प्रोसेस है। और प्री पेनिट्रेशन प्रोसेस जो है स्पोर जर्मिनेशन, रेस्टिंग स्पोर्स, प्रोपगेटिंग स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, एस्कोमाइसिटीज में कोनिडिया, यूरिडोस्पोर्स, टिलियोस्पोर्स, sclerotia, these are the different inoculum in the fungi pathogen। फिर जर्मिनेट होता है, इसमें जर्मिनेशन में जो है प्रॉपर मॉइस्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और प्रॉपर टेम्परेचर होना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, और ये एनवायरमेंट मान लीजिए कि मॉइस्चर कम है, तो कुछ ऐसे हैं जिन्हें स्पेसिफिक मॉइस्चर चाहिए होता है फॉर देयर जर्मिनेशन, और किसी में बहुत स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है 20 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड समथिंग, और उसी में वो जर्मिनेट होते हैं।
तो जर्म ट्यूब, एप्रिसोरियम, इन्फेक्शन हाइफा, दिस इज इन्फेक्शन हाइफा, दिस इज इन्फेक्शन हाइफा. Hostoria, this is Hostoria. This is a structure through which fungi suck its nutrition from the host. Infection cushion, तो ये इन्फेक्शन कुशंस बनाते हैं. और राइजोमॉर्फ मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं. स्पोर जर्मिनेट हो गया. फिर जो है स्पोर जर्मिनेट होने के बाद host surface में hydration and absorption of low molecular weight ionic material from the host surface, availability of the availability of nutrients play an important role in the spore germination. This is all about the germination. Germination में stimulation received by the spore mobilizes their food reserves like lipids, polysaccharides, or spore content and direct them into the cell membrane, cell wall for the formation of germ tube. So this is all about the spore germination. फिर स्पोर जर्मिनेशन के बाद इसमें जो है कुछ फिजिकल एंड केमिकल सिग्नल्स होते हैं, लाइक हॉट सरफेस हार्डनेस, इट्स टोपोग्राफी, हाइड्रोफोबिसिटी, प्लांट सिग्नल, जिससे कि वो जब जर्मिनेट होने के बाद जो जर्म ट्यूब बनती है, वो जर्म ट्यूब थोड़ी सी बड़ी होती जाती है. जर्म ट्यूब एक्सटेंशन मतलब कि स्पोर जर्मिनेट हुआ है ना, दिस इज जर्मिनेशन. फिर जर्मिनेशन होने के बाद भी इसमें जो है इससे न्यूट्रिएंट्स जो है वो मोबिलाइज होते हैं और इट विल मूव फर्दर एक्सटेंशन. तो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ जर्म ट्यूब. और जैसे ही जर्म ट्यूब जर्मिनेट होती है तो ये जो है फिर अंदर एंटर करती है. अंदर एंटर किसके, दिस इज होस्ट. फिर अंदर एंटर करती है. ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि मैंने अभी बताई दिए आपको. न्यूट्रिशन है, अमीनो एसिड, शुगर, पीएच मेंटेन होना चाहिए, लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, तभी स्पोर इनोकुलम जर्मिनेट करता है. दिस इज ऑल अबाउट द प्री पेनिट्रेशन. नाउ कम्स टू द पेनिट्रेशन मेथड्स ऑफ पेनिट्रेशन. ये हम जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे.